हेलो एवरीवन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर चल रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध के क्या महत्व हैं। पहले हम इसके मेन हेडिंग्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति, कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाने के लिए, उद्देश्यों का निर्धारण, नीतियों का निर्धारण। इन 6 पॉइंट्स को आपको पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है। आज हम अपने 7 पॉइंट से पढ़ेंगे। पहले इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। श्रमिकों की समस्या का समाधान करने के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए, व्यक्तियों के विकास के लिए, सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, व्यवसाय में महत्व, उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय से स्थापित करना, गैर व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंध, देश की समृद्धि। ये हमारे 14 पॉइंट्स हैं। 7th पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 7th पॉइंट है आपका श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। आज के समय में जितनी भी हमारी फर्म होती हैं, संगठन होते हैं, उसमें श्रमिक सबसे निम्न स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन अगर ये श्रमिक हमारे संस्था में ना हो, फर्म में ना हो, तो इनके बिना काम किया ही नहीं जा सकता। लेकिन ये श्रमिक जो हैं काफ़ी सारी समस्याओं को जन्म देते हैं। अब पहले क्या था, जितने भी आपके इंडस्ट्रियल थे, यानी कि उद्योगपति, श्रमिकों को उतना ही सैलरी देते थे जितना ही उनके पेट के लिए काफ़ी हो, यानी कि इतनी सैलरी कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी खा सकें। लेकिन आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से प्रबंध अस्तित्व में आया है तो श्रमिकों का जो काम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता चला गया है, यानी कि उनको भी प्रबंध के समान दर्जा दिया गया है। ये माना गया है कि जितनी भी संगठन हमारे प्रबंध में ज़रूरी हैं, उससे भी ज़रूरी हमारा क्या है, श्रमिक हैं। तो उन्हें उत्पादन करने का, प्रोडक्शन करने का एक एक्टिव पार्ट माना गया है। इन्हीं की रक्षा करने के लिए, श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने भी काफ़ी सारे अधिनियमों को लागू किया गया है। इनकी समस्याओं का समाधान करना, प्रबंध और सभी प्रबंधों के द्वारा इनमें समन्वय स्थापित करना। लेकिन प्रबंध को बहुत मुश्किल से इसको हैंडल करने की ज़रूरत होती है। ये अपने ज्ञान, मतलब प्रबंध अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के हिसाब से जो काम अच्छा चलता रहता है उनको क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, आगे के लिए प्रमोशन कर देते हैं। इनको हर प्रकार की सुविधाएँ मिलती हैं, वहाँ पर रहने की, वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट की। अगर कोई महिला भी है तो उनके लिए भी सुविधा है कि उनका अगर बच्चा छोटा है तो वहाँ पर उनका एक अलग से घर होगा, उनको खाने की सुविधा होगी, उनको आराम करने की सुविधा होगी, उनकी रिफ़्रेशमेंट की सुविधा होगी। ये सारी सुविधाएं भी प्रबंध के द्वारा दी जाती है। इसलिए अब ये प्रतिष्ठा को गिरने का मौका नहीं देते। तो श्रमिकों की समस्या का समाधान करना भी प्रबंध का एक मुख्य अंग माना गया है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए। प्रबंध का काम क्या है कि केवल अपने तक ही नहीं, हमें तो समाज के लिए भी काम करना है। तो प्रबंध को समाज के हर कार्य को अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। समाज की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपना मानकर निभाना पड़ेगा। अब सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या होता है कि स्वामियों ने जितनी पूंजी लगाई, अब उन्होंने पूंजी लगाई है, उन पूंजी की सुरक्षा भी प्रबंध को करनी है। उस पूंजी पर बिल्कुल प्रॉफिट भी उसको प्रबंध को दिलवाना है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी करनी है। कर्मचारियों की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, श्रमिकों की भी है। अब जो कंज्यूमर्स हैं उनको वस्तुएं भी उपलब्ध कराना है, मार्केट में रोज़गार के अवसरों को भी बढ़ाना है। तो ये सारा काम क्या है, ये सारा काम आपका प्रबंध करता है। तो समाज के उत्तरदायित्व को पूरा करना भी प्रबंध का एक मुख्य कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें व्यक्तियों के विकास के लिए प्रबंध क्या है, व्यक्तियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। अब वृद्धि कैसे करेगा, उनको पहले काम बताएगा, उनको ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग देने के बाद उनकी हर एक्टिविटी पर ध्यान रखेगा, और फिर अगर कोई गलती होगी तो उसे बताएगा। ये क्या है, कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। और इसी वजह से उनका क्या होता है, सर्वांगीण का मतलब होता है पूरी तरह से विकास। तो लॉरेंस ए एम्पले ने क्या कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। क्योंकि प्रबंध का मेन काम किस पर होता है, इंसानों पर होता है, मशीनों पर नहीं। तो वास्तव में प्रबंध की जितनी भी क्रिया हैं वो सारी मानव से संबंधित होती हैं। इसलिए कुशल प्रबंध क्या है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए, व्यक्तियों का विकास करने के लिए उनको अपना
फर्म का लक्ष्य निर्धारण करना है। और सबसे पहला काम क्या है कि कर्मचारियों को भर्ती करे, उनको प्रशिक्षित करे, उनको लक्ष्य की ओर बढ़ाए। उसके बाद दूसरा काम है कि लाभ कमाए और जीवन का स्तर ऊंचा करे। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध व्यक्तियों के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना। आपको पता है वर्तमान समय में प्रबंध हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। अब उसकी विचारधाराएं आपको पता है क्या होती है? मान्यताएं, कि प्रबंध के बारे में क्या सोचा गया है, वो विचारधाराएं होती हैं। तो प्रबंध की विचारधाराएं हैं, उसकी कुछ तकनीकी हैं, मान्यता है, सिद्धांत हैं। कोई भी फील्ड होगी, मान्यता, सिद्धांत, विचारधाराएं सब में होती हैं। तो उसी तरह से प्रबंध के क्षेत्र में भी ये सब हैं। अब इन्हीं की वजह से प्रबंध का विकास हो रहा है। कुछ प्रबंधक क्या होते हैं, इनमें परिवर्तन भी कर देते हैं। परिवर्तन कैसे? कि भाई एक विचारधारा है कि सभी जो श्रमिक हैं उनको अच्छी तरह से गिफ्ट वगैरह देके काम को कराना है, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसमें श्रमिक जो हैं इतने नाकारा हैं कि काम करने को तैयार ही नहीं, उन्हें कितने गिफ्ट दे लो तो उनको डरा धमका कर भी काम कराया जा सकता है। तो प्रबंधक अपनी फर्म की आवश्यकता के अनुसार इन विचारधाराओं में परिवर्तन भी कर सकता है ताकि व्यापार में स्थिरता बनी रहे। इसलिए पॉल पीगर्स ने क्या कहा है कि प्रबंध समाज को स्थिरता प्रदान करने वाला तथा परंपराओं का संरक्षक है। परंपराओं को निभाएगा लेकिन समाज को स्थिरता प्रदान करते हुए। तो 10 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा व्यवसाय में महत्व। देखिए, पीटर एफ ड्रकर की सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि प्रबंधक प्रत्येक व्यवसाय की गतिशील और जीवनदायक तत्व होता है। गतिशील का मतलब व्यापार को लगातार एक्टिव मोड पर रखता है। अगर व्यापार स्टॉप मोड पर आ गया तो व्यापार गया। और जीवनदायक का मतलब जीवन के लिए ज़रूरी क्या है? ब्लड। तो उसी तरह से प्रबंध क्या है? ब्लड की तरह काम करता है। अब उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। ये डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी है कि अगर प्रबंधक नहीं किया जाएगा तो जितने भी आपके 6M हैं, उत्पादन के साधन हैं, सब निष्क्रिय हो जाएंगे। आप अपने फर्म के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः प्रबंध के अभाव में, बताया था ना, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? भूमि, भवन, पूंजी निष्क्रिय, व्यर्थ हो जाएंगे। यही कारण है कि प्रबंध का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और वास्तव में प्रबंध क्या है? जीवनदायिनी शक्ति, यानी कि रक्त के समान, मस्तिष्क के समान एक फर्म में काम करने का उपकरण है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करना। अब उत्पादन के विभिन्न साधन आपको बताए थे, ये आपके MCQs में आते हैं। क्या हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, सामग्री, कच्चा माल, चयन, व्यवस्था, समन्वय, ये सब क्या है? उत्पादन के विभिन्न साधन। तो इनके बीच में समन्वय स्थापित करना किसका काम है? प्रबंध का काम है। तो अगर समन्वय स्थापित नहीं हुआ तो कंपनी के लक्ष्य को सही ढंग से सही समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गैर व्यवसायिक संस्थाओं में प्रबंध। अब आपको पता है प्रबंध हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो व्यवसायी हो या गैर व्यवसायी। ये गैर व्यवसायी संस्था क्या होते हैं? जो व्यापार के लिए नहीं किए जाते। जैसे आपका स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, मंदिर हुई, सामाजिक सोशल वर्कर्स हुए, जैसे आपका घर हो गया, आपका प्लेग्राउंड हो गया, ये सारे गैर व्यावसायिक संस्थाएं हैं। तो इनमें भी प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। आप अपने घर में भी देखते हैं कि अगर कुछ भी फंक्शन होता है तो आप पहले से वो प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, सब सामान, ज़रूरी सामान लाएंगे, फिर संगठन करेंगे किसको क्या क्या काम करना है, फिर एक कंट्रोल भी करने वाला होगा, एक डायरेक्शन देने वाला होगा। तो प्रबंध हर जगह यूज़ किया जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी फ्योल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसका आंसर आप खुद ढूंढेंगे और अगर नहीं मिला तो मेरे से पूछ लेंगे। हेनरी फ्योल ने क्या कहा है, इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। प्रतिष्ठानों के शासन में प्रबंध महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपने व्यापार को प्रतिष्ठित बनाना है तो प्रबंध ही आपको प्रतिष्ठित बना सकता है। इसकी आवश्यकता छोटे बड़े किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, व्यावसायिक हो, औद्योगिक हो, घर हो या गैर व्यवसायी हो, सभी प्रतिष्ठानों में प्रयोग की जाती है। तो प्रबंध आपको समझ में आया। हेनरी फ्योल की डेफिनेशन आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और कितने सिद्धांत है वो आप मुझे ढूंढ कर बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देश की समृद्धि के लिए। देखिए, प्रबंध जब संस्था को प्रगति पर दिलाएगा, उद्योग को प्रगति पर दिलाएगा,
और उद्योगों का सीधा संबंध हमारे राष्ट्र से होता है। जब हमारे उद्योग समृद्ध होंगे तो हमारा राष्ट्र भी समृद्ध होगा। इसलिए कुशल प्रबंधक क्या करता है, कम से कम खर्च पर, जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम लागत पर, अधिकतम उत्पादन करता है। अब ये क्या है, जितने भी साधन आपके पास हैं उन सब का यूज़ करना, लेकिन खर्चा कैसा होना चाहिए, कम। श्रम की समस्याएं होती हैं, श्रम का मतलब आपके कर्मचारी हो गए, लेबर हो गए, उनकी समस्या होंगी, वो सुलझानी पड़ेगी। कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करना पड़ेगा। आप हमेशा उनको डांट के काम नहीं करा सकते, उनको प्यार से भी लेना पड़ेगा। ठीक, समाज के विभिन्न अंगों के अपने उत्तरदायित्व को जानना पड़ेगा। और ये कि जब उद्योग बढ़ेगा प्रगति पर तो राष्ट्र भी समृद्धि की ओर अग्रसर होगा ही होगा। तो विश्व के अनेक राष्ट्रों में जो अभी भी लगातार कम गति पर हैं, वो प्रबंध के द्वारा तीव्र गति पर लाए जा सकते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रबंध का क्या महत्व है, आज के समय में बढ़ते हुए प्रबंध के महत्व के क्या कारण हैं। तो निष्कर्ष ये है कि आधुनिक समय में जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे घर हो, स्कूल हो, खेल का मैदान हो, अस्पताल हो, निजी संस्था, सार्वजनिक संस्था, धार्मिक संस्था, राजनीतिक संस्था, सामाजिक संस्था या आपकी व्यापारिक संस्था हो, उसमें प्रबंध महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रबंध का महत्व भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये शरीर में एक ब्रेन और ब्लड की तरह काम करता है कि अगर ब्लड और मस्तिष्क ना हो तो जो शरीर है, पूरी बॉडी है, वो बिल्कुल वेस्ट रहेगी। उसी तरह से किसी फर्म में, किसी संस्था में, गैर व्यापारिक संस्थाओं में अगर प्रबंध आपके अनुसार कार्य नहीं किया जाता तो वो पूरा वेस्ट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध के बढ़ते हुए महत्व निम्न कारणों से आज के समाज में चारों ओर फैले हुए हैं। तो आपका यूनिट 3 का या ये 2nd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। पूरे चैप्टर में केवल एक ही क्वेश्चन है, प्रबंध के बढ़ते हुए महत्व के कारण। इसको आप अच्छे से देख लेंगे, कोई दिक्कत हो तो बता देंगे।